Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to start with another type of different concept, that is body idioms. So in yesterday's video also I have told you what are idioms, and in many videos I have made many videos related to idioms, so you can check out my playlist for that. Okay, if you want to know more idioms apart from this, you can check out my playlist. So today we will be dealing with body idioms. So idioms जो कि हम मुहावरे बोलते हैं हिंदी में, आज हम डील करने वाले हैं बॉडी इडियम से. बॉडी इडियम्स मतलब जो इडियम, जो मुहावरे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जो इडियम मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, उसमें जो है वो बॉडी पार्ट मेंशन होगा. लाइक हियर चिन इज प्रेजेंट. ओके, सो आई होप यू हैव स्टडीड बॉडी पार्ट्स इन योर लोअर क्लासेस. तो आपने पढ़ा होगा बॉडी पार्ट्स में, आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, एल्बो, नी, फेस के भी सारे पार्ट्स आपने पढ़े होंगे ये सारे. तो चिन भी फेस में आता है, एज यू ऑल नो. सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर इडियम यहाँ पे चिन है बॉडी पार्ट में, ठीक है. सो कीप योर चिन अप, विच मीन्स रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. हम जो है वो चीयरफुल मतलब मस्ती में, ठीक है. डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सर्कम डिफिकल्ट तो आपको पता है कठिन, ठीक है. सर्कमस्टांसेस होती हैं सिचुएशंस, ठीक है. सो चीयरफुल रहते हैं, बिल्कुल काम रहते हैं, ठीक है. ये अब ये जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ काम, ठीक है. सो इसका जो स्पेलिंग होती है वो CALM होती है, ना कि CAM. दिस CAM इज प्रोनाउंस्ड एज कैम, बट आई एम सेइंग काम मीन्स CALM. किसी को कंफ्यूजन होती है जब मैं प्रोनाउंस करती हूँ. सो आई एम टेलिंग यू साइड बाय साइड दिस ऑल्सो. ओके, सो काम, कोई पर्सन जो कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी बिल्कुल काम रहता है, बिल्कुल उसको कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल हाँ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वैसे जो रहते हैं उन्हें हम डिनोट कर सकते हैं CDM से. दैट इज कीप योर चिन अप, रिमेन चेयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. लाइक कोई पर्सन जो है आपके साथ में, जो पर्सन है, या सपोज करो आपका फ्रेंड है, उसकी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसके कुछ भी हुआ हो तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, ठीक है. सो हम उसे बोलते हैं ना कि कीप योर चिन अप, मीन्स कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, चीयरफुल काम रहो, सब कुछ हो जाएगा. सो हम ऐसे से दिलासा देते हैं. सो ये फर्स्ट बॉडी इडियम्स बता रहा है, ठीक है. यही सिग्निफाई कर रहा है. कीप योर चिन अप मीन्स रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. चीयरफुल रहना है, बिल्कुल काम, बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल अच्छे से. ये नहीं कि टेंशन लेकर एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट. एंग्जाइटी का मतलब होता है घबराहट. कोई NXCT भी प्रोनाउंस करता है इसको, ANXIETY. इट इज कॉल्ड एज घबराहट. और स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस टेंशन हो जाती है ना, हमें स्ट्रेस हो जाता है. सो ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है. एंग्जाइटी मीन्स घबराहट, स्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, ठीक है. तो हमें कहा गया है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी. हमें जब भी ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें घबराहट हो, टेंशन हो, सो हमें उसमें काम रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए. ये नहीं कि बस उसी के बारे में हम रो रहे हैं कि ये क्या हो गया. सो नहीं, हमें काम रहना चाहिए, चीयरफुल रहना चाहिए. So I hope this first body idiom is clear to you. So let's move on to the second one. Okay. So I have written second idiom also. So यहाँ पे भी कोई बॉडी का पार्ट होगा पक्का idiom में, क्योंकि हमने करी बॉडी idioms रहे हैं तो बॉडी के पार्ट होना नेसेसरी है, ठीक है. So see eye to eye मतलब आंखों से आंखें, ठीक है. see eye to eye like ऐसे हम इशारे करते हैं ना, ऐसे. So it's related to that. See eye to eye means to agree with someone what someone says. To agree with what someone says. So इसका मीनिंग भी बहुत सिंपल है. To agree with what someone says. हमें किसी की बात से अग्री करना, मतलब उस जो दूसरा पर्सन है उसकी बात से सहमत हो. So अग्री, सहमत होने को कहते हैं. So यहाँ पे लिखा है to agree with what someone says. जो कोई दूसरा पर्सन कह रहा है उससे सहमत होना. लाइक अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि आपके कोई ग्रुप एक्टिविटी चल रही है,
तो आपके ग्रुप का कोई और मेंबर जो है वो आपको कोई सजेशन दे रहा है कि हमें ऐसे करना चाहिए प्रोजेक्ट, वी हैव टू डू लाइक दिस, सो उसने अपना ओपिनियन दिया और दूसरों को भी अच्छा लगा होगा वो ओपिनियन, सो वो अग्री हो गए, मतलब उसकी बात से सहमत हो गए। तो यही है सी आई टू आई, टू अग्री विद व्हाट समवन सेज। सी आई टू आई मीन्स अग्री करना, जो दूसरा पर्सन कह रहा है, जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है उससे सहमत होना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी का एग्जाम्पल दे दिया। सो आई होप दिस सेकेंड body idiom is also clear to you. Now let's move on to the third one. So I have written the third body idiom also, that is zip your lip about it. Okay, so zip your lip about it. Now what's the body part here? So lip means lips. होंठ, जिनको नहीं पता लिप्स होंठ होते हैं हिंदी में। So zip your lip about it means don't tell anyone about it. मतलब ऐसे अगर हिंदी में बोलो ना कि अपना मुंह में जिप लगा लो, बोल देते हैं लोग, मतलब कुछ मत बोलो। सो डोंट टेल एनीवन अबाउट इट। यहाँ पे आप कोई सीक्रेट भी कर सकते हो, लाइक आपने किसी फ्रेंड को अपना सीक्रेट बताया और उसको बोल दिया जिप योर लिप अबाउट इट, अपने मुंह में जिप लगा लियो, ये बताना नहीं है किसी को भी। सो हम ऐसे बोले अपने फ्रेंड को, सो हम उसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, जिप योर लिप अबाउट इट, डोंट टेल एनीवन अबाउट इट, किसी को मत बताइए, ये मैंने तेरे को बताया बस। सो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं जिप योर लिप अबाउट इट, मतलब किसी को भी कुछ ना बताना, डोंट टेल एनीवन अबाउट इट। सो यहाँ पे परफेक्टली सीक्रेट का एग्जाम्पल हमारे पास फॉर्म हो जाता है, क्योंकि सीक्रेट ही हम किसी को नहीं बताते। जो हमारी सीक्रेट चीजें होती हैं, कुछ की नहीं होती, कुछ लोगों का कोई सीक्रेट नहीं होता, कुछ का होता है, तो वो ऐसे यूज कर सकते हैं जिप योर लिप अबाउट इट। So I hope this third body idiom is also clear to you. So now let's move on to the fourth one. Okay, so fourth one is saying, so the fourth one is also very simple, that is lend me a hand. Okay, lend me a hand. I think that you have heard this before also, because it is very common idiom. Lend me a hand मतलब मेरे को कोई help देना, give me some help। किसी से भी आपको अगर हेल्प मांगनी है रिलेटेड टू एनीथिंग, लाइक आपको अगर आप स्टूडेंट हो, आपको होमवर्क मांगना है, सो लेंड मी अ हैंड, होमवर्क फिर आप बोल देना उसको, या फिर अगर आपको मनी की ज़रूरत है तो लेंड मी अ हैंड, आई गिव मी सम हेल्प रिलेटेड टू आई वांट दिस, सो आप ये बता सकते हो। सो आप अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा, हेल्प चाहिए होगी, हेल्प क्या होती है, किसी की मदद चाहिए हो, सो आप फोर्थ ईडियम यूज कर सकते हो, लाइक लेंड मी अ हैंड। चाहे किसी भी चीज की हेल्प आपको चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, आई हैवंट मेंशन्ड स्पेसिफिकली दैट यू हैव टू यूज दिस हेल्प ओनली, या यू हैव टू से दिस हेल्प ओनली, कि बस ये मनी से ही रिलेटेड है, बस ये किसी काम से ही रिलेटेड है। गिव मी सम हेल्प मतलब आप किसी भी चीज की मदद मांग सकते हो। सो लेंड मी अ हैंड मीन्स गिव मी सम हेल्प। ओके, सो आई होप दैट फोर्थ इडियम इज वेरी मच क्लियर टू यू, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा था। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, सो यू कैन सिंपली से लेंड मी अ हैंड। सो इसके आगे ये नहीं कि बस आपने बोल दिया लेंड मी हैंड, तो इसका मतलब बस यही हो, गिव मी सम हेल्प। ओके, सो अगर वो पूछेगा आगे क्वेश्चन कि हाँ क्या मदद चाहिए, सो आपको वो आप खुद बना लेना, बट दिस इज जस्ट एन ईडियम, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ईडियम, दैट इज गिव मी सम हेल्प, लेंड मी अ हैंड। सो लेंड मी से मैंने पहले भी आपको बता रखा है, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर दैट वेदर दैट वन वाज फ्रेजेस और ईडियम, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट मैंने करा रखा है लेंड मी से, ठीक है, पहले भी कुछ। सो लेंड मी अ हैंड इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इसका मतलब है गिव मी सम हेल्प, मेरे को कोई मदद चाहिए तो उसके लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ ईडियम। सो total there will be 6 idioms I will be telling you today, so let's move on to the fifth one. So I have written fifth idiom also. Here also body idiom is body idiom से ही related है। यहाँ पे particularly कोई body part mention नहीं है, but wings लिखा हुआ है, take 40 wings. Now what do you mean by wings? क्योंकि ये eyes से होती है, ठीक है, ये जो ये particular कोई body part नहीं है wing, okay? सो जो विंग होता है ना, WINKS लिखा है यहाँ पे, बट जो विंग होता है, दिस विंग जहाँ पे S नहीं इंक्लूड होता, उसे हम कहते हैं आंख मारना, ठीक है, आंख मारते हैं। आई होप दैट यू नो व्हाट इज
आंख मारना, कैसे आंखें मारते, ठीक है, एक आईज ओपन करते हैं, एक आईज क्लोज होती है, ठीक है। सो विंक का मतलब तो वो होता है आंख मारना। नाउ विंग्स जो है वो इस विंग का जो है थर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, थर्ड पर्सन प्रेजेंट है, इसका इस वर्ड का थर्ड, ठीक है, इस वर्ड का इस पर्टिकुलर विंग का थर्ड पर्सन प्रेजेंट है, थर्ड पर्सन प्रेजेंट है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज जस्ट आई हैव रिटन इन रफ। सो ये विंग की जो है थर्ड पर्सन प्रेजेंट होती है। सो आप इसको कह सकते हो टेक अ शॉर्ट नैप, इसका मतलब होता है टेक 40 विंग्स, मतलब अपनी आंखों को बार बार बंद करना, खोलना, बंद करना, ऑन करना, ठीक है। सो इसे हम कहेंगे टेक अ शॉर्ट नैप। अब शॉर्ट नैप क्या होता है? शॉर्ट नैप होता है मतलब पूरी तरह से बेड पे सोना नहीं, वो तो स्लीप हो जाएगा। शॉर्ट नैप होता है लाइक आपको नींद आ रही है, आप बस थोड़े टाइम के लिए बस आप एक नैप ले रहे हो, छोटा सा हल्के से आंख मार लिया आपने, ठीक है। लाइक सपोज करो कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो एंड यू हैव काउच और यू कैन से सोफा, एनीथिंग, व्हाट डू यू वांट टू से इट। सो अगर आपके पास काउच है तो आप काउच पे सो गए, ठीक है, सो नहीं गए, आपने एक नैप ले लिया। मीन्स आप बेड पे भी नहीं थे, आप पूरी तरह से सोए भी नहीं थे, बट आपने छोटा सा एक नैप ले लिया, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं शॉर्ट नैप, मतलब बस आपने थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया आंखें बंद करके, पूरी तरह से नींद नहीं आई है, बस शॉर्ट नैप है। सो अगर आपको ये बोलना है टेक अ शॉर्ट नैप, तो आप सिंपली बोल सकते हो टेक 40 विंग्स। विंग्स एक तरह से आप आंख मारने को ही बोल सकते हो, या फिर किसी की आंख जो है वो क्लोज ओपन करने में बहुत जल्दी जल्दी क्लोज ओपन कर रहे हैं, सो ये एक मतलब हो सकता है, ठीक है। सो या फिर आप हिंदी में ये भी कह सकते हो आंख मिचमिचाना, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट बस ऐसा ही होता है इसका मतलब, ठीक है। टेक 40 विंग्स मतलब टेक अ शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप भी आई होप आपको समझ आ गया होगा, पूरी तरह से सोना नहीं, बस ऐसे ही झपकी मार ली, ठीक है, झपकी इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस। सो झपकी मार ली, ठीक है। So I hope this fifth idiom is also clear to you. Now let's move on to the last idiom for this particular video, that is, so I hope आपको third idiom भी दिख रहा होगा and clearly होगा visible. So sixth one is saying all eyes and ears, means पूरी आंखें और कान गड़ा कर रखना, समथिंग लाइक दैट, अगर आपको हिंदी में बोलना है तो। सो ऑल आइज एंड ईयर्स मतलब पूरा फुल अटेंशन देना किसी चीज को, ठीक है, गिविंग योर फुल अटेंशन, गिविंग योर पूरा अटेंटिवनेस है आपकी वहां पे, ठीक है, गिविंग योर फुल अटेंशन टू समथिंग, उसी को हम कहेंगे ऑल आइज एंड ईयर्स। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, वेदर इन स्कूल और कॉलेज और एनीवेयर और इन कोचिंग, जहाँ पे भी आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, सो ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब हो जाएगा आपने अपने कान भी उसी टीचर को, ये नहीं कि दे रखे हैं, बट आप जो टीचर बोल रहा है, समझा रहा है, यू आर लिसनिंग टू दैट अटेंटिवली एंड वट एवर ही और शी इज टीचिंग यू, आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है क्योंकि आपकी पूरी अटेंशन है उस पर्टिकुलर चीज पे, ठीक है। सो ऑल आइज एंड ईयर्स मीन्स गिविंग योर फुल अटेंशन टू समथिंग, पूरी अटेंशन देना किसी को अपनी, ठीक है, गिविंग योर फुल अटेंशन टू समथिंग। सो आई होप दिस सिक्स्थ इडियम इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ये भी बहुत सिंपल था, ऑल आइज एंड ईयर्स मीन्स पूरी अटेंशन देना किसी चीज को, ठीक है। ये तो बस मैंने टीचिंग का एग्जांपल ले लिया कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है एंड यू आर अ स्टूडेंट, सो आपने पूरी अटेंटिवनेस दिखाई वहाँ पे, बट यहाँ पे आप कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हो। लाइक अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो आप जो भी वो पर्सन सिखाएगा, जो भी आपको सिखाएगा, तो वो आप उसको पूरी अच्छे से सुनोगे ना कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है, यहाँ पे स्टेयर है, यहाँ पे क्लच है, यहाँ पे ये है, सो आप उसे ढंग से सुनोगे तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, हाँ ऐसे चलानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिविंग दैट पर्सन फुल अटेंशन, उसको पूरी अटेंशन दिए कि हाँ हम सुन रहे हैं। सो ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब यही होता है। सो आई होप दिस सिक्स्थ इडियम इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ यहाँ पे भी आइज और ईयर्स दो बॉडी पार्ट्स यूज हुए हैं, आइज एंड ईयर्स, दे आर सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो। सेंस ऑर्गन्स पता होंगे कौन कौन से होते हैं, साइंस में पढ़े होंगे इन लोअर क्लासेस। सो आई होप आई हैव टॉट यू वेल। सो लेट्स
end of this video, and if you have any query you can ask me in the comment section, and if you have any query you can follow me on Instagram also. I have mentioned in YouTube also, so you can follow me on Instagram and you can DM me if you don't want to ask in comment section. So if you like this video, do like, share, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.